मुझे एक मज़ेदार चीज़ दिखा और ये मज़ेदार चीज़ ये है कि पुराने ज़माने का ये देखिए बना हुआ एक कुआं है और हम कोशिश करते हैं इसके अंदर देखने का कि एक्चुअली है क्या चीज़। ये पूरा का पूरा जो कुआं है ये भर चुका है, मतलब मुझे लगता है कि पेड़ पौधे जो भी हैं इनके पत्ते गिर चुके हैं, पूरा का पूरा ये मतलब भर चुका है। और ये मुझे लगता है कि प्राचीन समय का त्रेता युग के टाइम का ही ये बना हुआ कुछ कुआं टाइप का है। और पूरा का पूरा बसंत आ चुका है, देखिए पतझड़ हो चुका है। फरवरी का फर्स्ट वीक है, 6 फरवरी है, सारे पेड़ से पत्ते झड़ चुके हैं। और एक और मस्त चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मंदिर का जो 2 ऊपर का स्तंभ टूटा हुआ है उसके ऊपर की जो कलाकृतियाँ हैं और ये टूटे हुए जितने भी हिस्से हैं ये लगभग मंदिर से 100 या 150। हेलो एवरीवन, तो चलिए आपको एक मज़ेदार नज़ारा दिखाता हूँ और नए एक स्ट्रीमिंग में मैं आपको ले चलता हूँ। तो सामने देखिए एकदम अभी आपको इतना क्लियर विजुअलिटी और इतना शानदार आपको दिख रहा होगा कि एकदम ऐसा लग रहा होगा कि कहीं आप किसी ग्रासलैंड में आ गए हो, ठीक ना, जहाँ एकदम ग्रीनलैंड हम बोल सकते हैं। सामने देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरोप होता है ना, यूरोप में आपने देखा है कि छोटा छोटा विलेज होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जस्ट मेरी उंगलियों के आप सामने देखिए कि इतना ज़्यादा ग्रीनरी वाला पार्ट है और बीच बीच में एकदम प्लेन लैंड दिख रहा होगा। प्लेन लैंड के साथ कुछ कुछ आपको पेड़ वगैरह दिख रहा होगा हरा भरा। तो मैं बता दूं कि मौसम काफ़ी क्लियर हो चुका है और आज 6 फरवरी है और आज के दिन फरवरी में टेम्परेचर जो है 30 डिग्री और या 30 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में होगा। तो सोचिए इतना टेम्परेचर पे जो वेदर है, कोल्ड वेदर, एकदम मतलब आकाश एकदम चकाचौंध एकदम चकाचक है और एकदम हरियाली जो है यहाँ की वो साफ साफ आपको दिख रही होगी। तो एकदम आसमान फ्रेश है और कोई फॉग नहीं है, कोई स्मोक नहीं है। और ये फरवरी का फर्स्ट वीक है और इतना क्लियर विजुअलिटी है यहाँ का। मैं टॉप हिल से ले रहा हूँ और ये रोहतास का पहाड़ है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि सामने देखिए ये वो घाटी है जहाँ से हम पैदल चढ़ते हैं और वो लंबा वाला रास्ता है। सामने जो आप देख रहे हैं वो एक नदी भी बह रही है पहाड़ों से निकल करके और एक सड़क भी जा रहा है जो पहाड़ों तक जाता है, जिधर से गाड़ी जाता है वो लॉन्ग रूट है, 3 घंटे लगते हैं उधर से। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है ये टाउन है रोहतास का, ठीक है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो बंजारी सीमेंट्स का है एरिया, जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं वहाँ पर, और उसका मिल है कंपनी। और जो सामने आप रेत की तरह देख रहे हैं वो रेत की तरह, तो वो सोन नदी है। जहाँ तक आपको रेत दिख रहा है सोन नदी है। और जो ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं कि सारी एकदम हरी भरी चीज़ें जो है ये सारा का सारा जो है एकदम खेती का, मतलब जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड। और बीच बीच में एकदम प्लेन है क्योंकि सारे फसल कट चुके हैं और एकदम पिच की तरह आपको दिख रहा होगा। और वो पेड़ बीच बीच में आपको दिख रहा है, जैसे गाँव में पेड़ होते हैं ना रास्ते वगैरह, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रीन लैंड हो या कोई ग्रीन सिटी हो। और एकदम चमक रहा है ये यहाँ से। रीजन ये है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें इतनी साफ है, आसमान इतना साफ है कि हर चीज़ें जो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से छोटे छोटे घर से लेकर के खेत तक और जो घाटी है वो इतनी सुंदर दिख रही है कि आप अपनी आंखों से देखिए। और यहाँ से तो चीज़ें और भी आपको क्लियर दिख रही होंगी। क्या नज़ारा है, यहाँ से सामने सोन भी दिख रहा है, सोन नदी भी दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये पूरा का एग्रीकल्चर लैंड है। सामने आपको घर मकान भी दिख रहे हैं टाउन का। और ये ज़बरदस्त इधर आपको बंजारी सीमेंट्स भी दिख रहा है। सामने आपको माउंटेन का दूसरा रेंज भी दिख रहा है, बड़े बड़े पहाड़। और ये पूरी की पूरी घाटी है और नीचे पूरा का पूरा जंगल है, ये सारे जंगल है। और जस्ट अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा था चूँकि मैं आया था अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये वो मंदिर है और ये ऊपर का सबसे स्तंभ है। तो इस मंदिर पे मैं इस छोर, एक छोर तो ये है पीछे का और दूसरा छोर ये है। चूँकि अभी इतनी तेज सनलाइट है, बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट होने की वजह से मैं अभी खुद के फेस को कैमरे में रिवील नहीं कर सकता। और क्योंकि सनलाइट इतनी तेज है कि मैं कैमरे में देख करके स्ट्रीम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी है मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरे पीछे देखिए क्या सुंदर नज़ारा है और क्या सुंदर घाटी है। और आज मैं सोलो शूट कर रहा हूँ और मस्त हवाएं चल रही है, सनी डे है और वो जो आनंद आ रहा है, जो फील आ रहा है नेचर के साथ, वो ज़बरदस्त आ रहा है। तो चूंकि मेरे माथे पर ही सनलाइट है तो कैमरे में मैं देख करके स्ट्रीम नहीं कर सकता, फिर भी जितना पॉसिबिलिटी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में
और भी जो रोचक चीजें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दूसरे साइड हम चलते हैं। इस साइड से आपको जो मंदिर के आसपास की जो चीजें हैं, ये देखिए कुछ पीछे का पोर्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इसका पक्का है, ये देख रहे हो लास्ट कॉर्नर है मंदिर का। यहाँ से खड़े होकर के ही मैं स्ट्रीम करता हूँ, आपको घाटी दिखाता हूँ। और कुछ इस तरह के सूखे सूखे, चूंकि अभी वसंत आ रहा है तो पतझड़ हो चुका है, वरना इतना क्लियर नहीं दिखता। जैसे वो सामने आप वहां पे देख रहे हो नीचे में कि छोटी पहाड़ी दिख रही है, वो छोटी पहाड़ी कभी भी नहीं दिखती थी। और ये जो इतनी क्लियरिटी दिख रही है ये बसंत में ही दिख सकता है, क्योंकि बसंत में क्या होता है ना कि पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। और सामने देखिए, सामने भी जो टॉम्ब आपको दिख रहा है वो दूसरे साइड से चढ़ने का टॉम्ब है। और इधर ये जो रास्ता जाता है, इधर ये जाता है किले की तरफ जाता है। सामने रोपवे बन रहा है, आप जो झंडा देख रहे हो वहां पे आप देखो, अगर गौर करो तो वहां से एक झंडा लहर रहा है, वहां से रोपवे बन रहा है। और मैंने रोपवे का एक चीज देखा, रोपवे के वहां पे मुझे 3 खंबे दिख रहे हैं और एक खंबा यहाँ कहीं नीचे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इस लाइन में सीधा रोपवे बन रहा है नीचे तक जाने के लिए और लोगों को चढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये कुछ इस तरीके का मंदिर के आसपास का नजारा है। सामने एक पार्वती जी का मंदिर भी वहां आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो है पीछे का पोर्शन है, फ्लोर है कुछ इस तरीके का। आप देखिए फर्श है, बहुत ही पुराना, ये त्रेता युग से बना हुआ ये है, सतयुग के आसपास का, त्रेता युग के आसपास का। पुराणों में इसका जिक्र इस मंदिर का, इसको विश्वकर्मा जी ने बना रखा था। और मैं इस मंदिर के पिछले पोर्शन से वीडियो को शूट कर रहा हूँ और सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वीडियो क्लियर हो। और इधर देखिए इस साइड से जो घाटी वो और भी आपको क्लियर दिखेगी। और ये शॉर्टकट रास्ता जो पीछे से आता है 30-40 मिनट में, लेकिन ये बहुत डेंजरस और रिस्की होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए ये दूसरा पोर्शन है, धूप की वजह से काफी चमक रहा है, धूप की वजह से पूरा का पूरा साइन कर रहा हूं। आप देखिए इतना क्लियरिटी, इसकी विजुअलिटी क्लियर है। और ये कुछ इस तरीके का बैक से पोर्शन है और ये इसके कुछ सतह है, फर्श है। और सामने इधर भी जो पोर्शन आप घंटी वगैरह देखिए वो सामने का फ्रंट है जिधर से मैं चढ़ करके आया हूँ। और ये पीछे का कुछ ऐसा पोर्शन, ये शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा नीचे घाटी में उतरता है, वहां से एकदम 30 से 40 मिनट में आपको नीचे तक छोड़ देगा। सामने जो रोड देख रहे हैं और जो ग्रीन लैंड आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा घाटी जो आपको दिख रहा है कंप्लीट एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी आप देख रहे हैं जहां तक मेरी उंगलियां जा रही हैं। और वो जो पोर्शन है पूरा का पूरा सोन नदी। और आपको एक खास बात और मैं बताऊं, सोन के उस पार झारखंड आ जाता है इस साइड से, लेकिन यही सोन नदी जब आगे तिलौथू क्रॉस करता है तो सोन के उस साइड औरंगाबाद जिला आ जाता है। तो आप यहाँ से अगर 20-30 किलोमीटर आगे चले जाए तो सोन नदी के उस साइड आपको सेम स्टेट होगा, बस डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा। लेकिन यहाँ के आसपास से अगर आप सोन नदी क्रॉस कर जाए तो आप झारखंड में इंटर कर जाएंगे। तो ये भी एक दिलचस्प फैक्टर है। और लगभग सनलाइट के डायरेक्शन में मैं ज़्यादा फेस करके शूट नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं आया था ट्रैवल करने के लिए। तो मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, लेकिन अगर रोहतासगढ़ के पहाड़ पे अगर आता हूँ कभी भी, तो मैं मंदिर में जरूर आता हूँ और मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे का जो भी कार्यक्रम होता है। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आज मैं व्लॉग शूट कर पाऊंगा, तो मैं आज वापस रिटर्न होऊंगा। और ठीक ही है जो भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीमिंग एंड आई होप कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए, और थोड़ा इधर मैं घुमा दूं। और चूंकि इस साइड से मैं कई बार इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को भी दिखा रखी है, मैंने पहले भी मंदिर के बहुत सारे वीडियोस हैं। कई बार तो मैंने कुछ लोगों के यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी लिए हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैंने दिखाया। सामने एक बड़े से नंदी महाराज हैं और कुछ इस तरह का पोर्शन है पीछे का, ध्यान से देखिए, बहुत शानदार दिखता है। और जिस शॉर्टकट रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ से दिखता है कुछ। और चलिए मैं आपको और करीब से ले जाकर के दिखाता हूँ। ये पीछे का पोर्शन है, ये पहले सीढ़ी हुआ करता था यहाँ से, लेकिन ये जो रास्ता ये बंद हो चुका है। और ये जो पहाड़ डाउन की तरफ जा रहा है, वहां से आप देख रहे हो ना, एकदम डेड वैली की तरह लग रहा है। उस डेड वैली से हम नीचे चल करके सीधा उतरते 30 से 40 मिनट में, लेकिन वो बहुत हॉरिबल हाउंटेड रास्ता है। सामने एक कुआं भी है, सामने आपको एक कुआं दिख रहा होगा और जस्ट उस कुएं से 10-15 मिनट का रास्ता होता है। हम आगे एक गांव में जाते हैं जहाँ आगे रोहतास किला है, कहीं उधर आसपास, यहाँ से 1-2 किलोमीटर लगता है, मतलब 20 मिनट का यहाँ से रास्ता है। और ये वो मंदिर है, यहाँ पे नंदी महाराज हैं। और ये देखिए ये वो स्तंभ है मंदिर का, जो बहुत खूबसूरत और लुभावना लग रहा है। लेकिन यहाँ पर वही है, नेचुरलिटी बहुत ज़्यादा है। इधर देखिए, मैं इस साइड से वीडियो शूट कर रहा था और फिलहाल मैं अभी इधर चढ़ूंगा। तो चलिए जो चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर दिखाता हूँ। तो सामने नंदी महाराज हैं और इन नंदी महाराज के बाद अभी तो मैं गेट के अंदर दर्शन कर रहा था, तो चूँकि ये बंद हो चुका है, वरना मैं आपको ये भी दिखा देता। तो कुछ इस तरीके का है, बहुत पुराना बनावट है। और
क्योंकि मेरे पास पुराना क्लिप है, तो हो सकता है कि मैं उसका वीडियो इसमें अटैच कर दूं, क्योंकि मंदिर अब जब एक बार फिर से बंद कर दिया गया तो फिर मैं यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं अकेले था, मैंने ही मंदिर ओपन किया था। और अब चूँकि बॉटल भी मैंने ही रख रखा है, ये बॉटल मुझे रास्ते में किसी ने पानी के लिए दिया था, और बहुत खूबसूरत ये घाटी लग रहा है। देखिए मैं ऊपर के पोर्स हेलो एवरीवन, और चलिए इस बार स्वागत नहीं, सीधे आपको ले चलता हूँ एक अल्टीमेट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक डेथ वैली। और ये वीडियो मज़ेदार होगी, इस पर बने रहना, क्योंकि अभी सामने जो आप दृश्य देख रहे हो, आपको देख करके समझ में आ गया कि एक्चुअली मैं आपको ले कहाँ जा रहा हूँ। तो जस्ट बने रहो। ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये शेर शाह सूरी के टाइम में रोहतासगढ़ में, रोहतास के पहाड़ों पर रोहतास किला को घेरने के लिए दूर दूर तक बनाया गया था, ताकि दुश्मन अटैक ना कर सके। और सामने आप जो देख रहे हो एकदम ये डेथ वैली है, और इसी पहाड़ से सीधा नीचे उतरा जाता है 30 मिनट में। और मैं आपको दिखाता हूँ वो रास्ता जो 30 मिनट में, एक्चुअली रास्ता तो इधर से जाता है, लेकिन ये रास्ता आगे चल करके मुड़ जाता है। ये देखिए, ये जो रास्ता जाता है इधर से, जिधर से मैं आपको बोल रहा था, इधर से, ये इधर से जा करके ऐसे मुड़ जाता है, और वहाँ से वो रास्ता जो है, देखो ध्यान से देखना, जिसको मैं डेथ वैली बोल रहा हूँ, वहाँ से वो सीधा उतरता है। कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आराम आराम से, गिरोगे भी नहीं तो हाथ पर तो टूटेगा ही। आराम से उतर उतर के सीधे ऐसे यूं नीचे जाना पड़ता है। और जरा एक बार सामने देख लो, सामने जितने भी आपको बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं ना, उन सब में बंदर वगैरह रहते हैं, पेड़ पे बंदर। सामने भी आपको जो दीवार दिख रहा होगा, वो सारा का सारा शेर शाह के टाइम में बनाया हुआ, इस किले को घेरने के लिए, क्योंकि ऊपर में किला है यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ये खड़ी चढ़ाई करके उतरना पड़ता है और चढ़ना पड़ता है, और ये सीधे आपको ले आकर के ऐसे नीचे घाटी में छोड़ेगा उस साइड में। और ये रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता है और सबसे डेंजरस रास्ता है, जो 30 मिनट में आपको ले आकर के नीचे छोड़ेगा। सड़क आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में थोड़ा बने रहना। ये देखो, यहाँ से चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी। अब देखो, वो वही रास्ता था, लोग इधर से आते हैं पीछे से, वो भी 10% लोगों को ही ये रास्ता पता है, बाकी को नहीं पता है जो इस साइड रहते हैं। सामने पहाड़ देखो, एकदम डेथ वैली की तरह है, और ये पहाड़ एकदम सीधा नीचे चल जाता है। आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट कलर का जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर दिख रहा है, ये चूने की तरह, ये सीधा उतार देगा आपको वहाँ नीचे घाटी में। वो जहाँ पतझड़ पेड़ दिख रहा है, लास्ट पॉइंट है वो, उसके बाद वो पूरा का पूरा जंगल टाइप से आपको हो करके सीधा आपको रोड पे निकलना होगा। और मेन रोड भी वो नहीं है, वो बाईपास है। मेन रोड आगे है जो रोहतास का है, ये पूरा का पूरा बाईपास पे निकालेगा। और ये देखिए, कुछ इस तरह का पहाड़ का नज़ारा है। और सामने आपको दूर चौरासन मंदिर दिख रहा होगा, वो देखिए, वो चौरासन मंदिर है जो आपको यहाँ दिख रहा है, चौरासन मंदिर है। उस चौरासन मंदिर के पीछे से ये रास्ता आता है कुछ इस तरीके से, और ये देखिए एकदम डाउन, ऐसे डाउन होते चला जाता है। और ये डाउन होते 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 सारी दीवारें ये टूट रही हैं, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और इधर से लोग कुछ इस तरीके से ऐसे नीचे उतरते हैं, और यही वो मार्ग है जिसको हम बोलते हैं कि 20-30 मिनट में नीचे ले आकर के छोड़ देता है। वरना आप उस मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जाओगे ना, जो मंदिर दिख रहा है, वो रास्ता कम से कम 2-1.5 घंटे मिनिमम लेगा उतरने में। और एक गाड़ी वाला रास्ता, वो तो 3 घंटे वाला रास्ता है, 3 रास्ते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं किसी को नहीं बोलूँगा कोई इस रास्ते से आए। और ये एकदम पहाड़ डाउन होना चालू हो जाता है, और आप देख ही रहे हो किस तरह का रास्ता है। सारे बड़े बड़े चट्टाने, थोड़ा रिस्क है। इस साइड का पेड़ ये देखो किस तरह का, पूरा का पूरा जंगल है। और आपको लग रहा है कि घास वास है, घास वास नहीं है, वो सारे पेड़ है, सूखे पेड़ हैं, ठीक है। और ये देखो सामने जो दिख रहा होगा, एक गजब तरह का, मतलब पूरा का पूरा सीन दिख रहा है, एकदम अल्टीमेट, ये भयावह है और कुछ इस तरह का है। तो चलिए, इस वीडियो को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अब मुझे रिटर्न भी होना है। और जैसा कि मैंने बोला था कि चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं मंदिर में ही 1 घंटे आराम किया। और मंदिर में 1 घंटे आराम करने के बाद जितना मेरे से हो पाया मैंने व्लॉग शूट किया। चूँकि शूट यहाँ नहीं करना था मैं, लेकिन जब भी आता हूँ तो मंदिर ज़रूर जाता हूँ, पता नहीं क्यों, भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। और इस ब्लॉग में इतना ही। और आप मेरे पीछे देखिए, पीछे मैं चौरासन सीढ़ी वाले मंदिर से रिटर्न आ रहा हूँ, और अब मैं घर को जा रहा हूँ। और मैं इसी रास्ते से जाऊँगा, जो रास्ता मैंने आपको दिखाया है, मैं इसी रास्ते से घर वापस जाऊँगा, क्योंकि मुझे आदत है। और यार, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, दबा के देखो, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ होना चाहिए। क्योंकि ठंड का मौसम था, तो मैं भी ज़्यादा नहीं कवर किया, कहीं और जाने का प्लान था, मैंने आपको बता भी रखा था, लेकिन मैंने दबा के वीडियो अपलोड किया है, मतलब लिमिट से ज़्यादा। पिछले 2 महीनों में मैंने 106 व्लॉग वीडियोस को अपलोड किया है।
जबकि पिछले 1 साल में सिर्फ 80 व्लॉग वीडियोस को मैंने अपलोड किया था। तो लगभग 187 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। जाओ जा करके देखो, इतना देखो कि गर्दा गर्दा कर दो अपने इस भाई को, इतना सपोर्ट करो यार, गजब से। मतलब जो स्ट्रेंथ आती है ना, जो एनर्जी, कहते हैं ना कि बेस तो माँ बाप का आशीर्वाद होता है, भगवान का, लेकिन जो एनर्जी जो रेडिएट होता है ना, जिसको कहते हैं ना कि डुअल नेचर, वेव्स की तरह, वो आप लोग के से ही आता है। जब आपके कमेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ या जब बहुत सारी चीज़ें और भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो एनर्जी जनरेट होता है, फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ और कुछ थक सा चुका हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंसेज होते हैं ट्रैवल के टाइम पे। हर चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते और हर चीज़ को हम बता नहीं सकते। बहुत सारी मिस्टीरियस ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कल्पना से परे की होती हैं, और इस व्लॉग में इतना ही कवर कर सकूंगा क्योंकि अब मुझे नीचे उतरना है और इस तरीके से मैं व्लॉग शूट करते हुए नहीं उतरूंगा क्योंकि आज मैं सोलो शूट कर रहा हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से मैं टीम के साथ शूट करता था, लेकिन पिछले 1-2 ट्रिप से मैं सोलो शूट कर रहा हूँ और मैं लगभग अब नीचे उतरने ही वाला हूँ और थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे स्टॉप करूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। तो चलिए कैमरे को रोटेट करते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके का नज़ारा है। सामने ऐसी झाड़ियाँ होती हैं और मैं ऊपर से जस्ट नीचे आ चुका हूँ और ऊपर से नीचे आने के बाद अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा जो है रिस्की भी है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप रिस्क ले कभी आए तो, और मेरे रिस्क लेने का लेवल जो है वो एक्स्ट्रा है। वो इसलिए है क्योंकि जिसके सर पे महादेव का हाथ होता है, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। और ऐसे दृश्य देखने के बाद अच्छो की फट के हाथ में आ जाती है जब एक घने जंगल से आपको अकेले नीचे पूरा घाटी में उतरना पड़े जहाँ सिर्फ जानवर हो। तो औकात से बाहर की चीज़ होती है, सबके बस की बात नहीं है। अब समझ में आ गया ना कि मंदिर मैं क्यों जाता हूँ, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सामने रास्ता भी बंद है, मुड़ करके जाना पड़ेगा। Thank you very much, and I think I should stop this vlog, and thanks a lot for watching this video, and I think I should go now. It's a time over now, and thank you very much.